बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। हम इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस पढ़ चुके हैं। वो क्या था कि फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस and inversely proportional to the square of their distance between them. F is equal to k q1 q2 over r square. इसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा कि अगर हमारे पास एक टेस्ट चार्ज Q पड़ा हुआ है किसी सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो उसके सराउंडिंग में एक रीजन आ जाता है जिसमें वो ये टेस्ट चार्ज किसी और चार्ज को पे फोर्स एग्जर्ट करेगा। इस फील्ड को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और फिर हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पढ़ा। उस फील्ड की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को शो करने के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो टर्म यूज़ की जाती है। एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज़ इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। उसके बाद अपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा। ये सारी चीज़ों को कंबाइन करते हुए आज हमने जो टॉपिक करना है उनकी स्टडी से, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द certain area which is held perpendicular is called electric flux. इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लिखते हैं आमतौर पे फाई से डिनोट किया जाता है। एंड फाई दैट इज़ इक्वल टू ई डॉट ए, that is equal to E A cos of theta. E that is the electric intensity and area that is the area vector. और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी डिफाइंड एज द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड द एरिया वेक्टर। अब मैं आपको ये समझाती हूँ कि एरिया वेक्टर और एरिया क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक टेबल की टॉप है उसका एरिया निकालते हैं तो वो क्या आ जाता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये इसका सिंपली एरिया आ गया। अब हमने इसका एरिया वेक्टर देखना है तो वो क्या होगा? वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। दैट मीन वो अपवर्ड होगा, नॉर्मल और अपवर्ड डायरेक्शन में। और इसको आप कहेंगे एरिया वेक्टर। किसी भी चीज़ का, किसी भी एरिया का एरिया वेक्टर हमेशा उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर आता है। तो यहाँ पे भी हम क्या ले रहे हैं? हम ले रहे हैं एरिया डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। और फ्लक्स की यूनिट क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और अब अगर हमारे पास हमने और ये डिपेंड्स करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तीन तीन फैक्टर्स हैं जिस पे ये डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, सेकंड वन इज़ द सरफेस एरिया एंड थर्ड इज़ द ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस एरिया। पहला क्या है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। जितनी ज़्यादा लाइन ऑफ फोर्सेस एरिया में से, गिवन एरिया में से गुजरेंगी उतना ज़्यादा फ्लक्स होगा। सेकंड वन क्या है? जितना ज़्यादा आप एरिया लेंगे उतनी ज़्यादा लाइन ऑफ फोर्सेस गुजरेंगी और उतना ज़्यादा फ्लक्स होगा। तीसरी चीज़ जो है वो समझने वाली है, दैट इज़ द ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल क्या है? उसके लिए हम आमतौर पे तीन केसेस लेते हैं। फर्स्ट वन केस क्या है कि जब आपकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर दे आर पैरेलल टू ईच अदर। जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पैरेलल होंगे इसका मतलब है आपका एरिया और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दे आर परपेंडिकुलर। एरिया मैंने आपको पहले बता दिया, एरिया और एरिया वेक्टर वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो अब इस केस में क्या है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया दैट इज़ परपेंडिकुलर। इसका मतलब है एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दे आर पैरेलल। जब वो पैरेलल हो गए तो थीटा बिटवीन देम दैट इज इक्वल टू ज़ीरो एंड कॉस ऑफ ज़ीरो दैट ऑलवेज इक्वल टू वन। सो दैट द फ्लक्स in case of when electric intensity and area vector are parallel is equal to EA, that is called maximum flux maximum होगा। ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस क्या है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी परपेंडिकुलर होंगे उनके दरमियान थीटा इज इक्वल टू 90 एंड कॉस ऑफ 90 दैट ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो एंड सो द फ्लक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये केस क्या होगा? अगर मैं एरिया के साथ भी आपको इसको समझाऊं
एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, तो एरिया और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। जब वो पैरेलल हैं तो एरिया में से बहुत कम लाइंस जो हैं वो पास ऑन कर रही हैं, इसलिए फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स मिनिमम होगा। और तीसरा केस हमारे पास क्या है, तीसरा केस ये है कि जब हमारे पास एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के दरमियान थीटा एंगल बन रहा है, उस वक्त हमारे पास जो फ्लक्स है उसको हम लिखेंगे ई ए कॉस ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू किस 0 से 90 के दरमियान है। अगर ये 0 के करीब होगा तो फ्लक्स मैक्सिमम के करीब होगा, और अगर ये 90 के करीब होगा तो फ्लक्स जो है वो मिनिमम होगा। और इस तरह हमारे पास हमने क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, दैट इज़ द electric flux is the number of electric line of forces passing through a certain area which is held perpendicular to the electric field। और मेरा ख्याल है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसका दूसरा टॉपिक जो इसी से रिलेटेड है वो हम अगली वीडियो में मैं आपको सेंड करूँगी। थैंक यू।